जो रेगुलर वीडियोस इनके आ रहे हैं जहां पे मुझे इंसल्ट किया जाता है, कभी कुत्ता बोलकर, कभी कॉकरोच बोलकर, तो कभी बुली बोलकर। कोई झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है। ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड, जर्मन पिल्ला, ये सब एक्स पर ट्रेंडिंग है। पूरे 3 लाख से ज्यादा पोस्ट ये दोनों हैशटैग्स पर हैं, चाहे वो कोई बाबा हो। ध्रुव राठी, आपको नाम से ये व्यक्ति हिंदू लगेगा, लेकिन सावधान, ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ये प्लांटेड आदमी है। या अपने देश के प्राइम मिनिस्टर। देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। चाहे वो कोई यूट्यूबर हो। हमारे ध्रुव भाई बहुत बड़े देशभक्त हैं, मतलब क्योंकि आप इंटरनेट का पुलिस बनकर ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। ये क्या है, देखो मैं सब ध्रुव राठी के अगेंस्ट हैं, पर क्यों? क्या ध्रुव राठी के अंदर इतना टॉक्सिसिटी है जिससे ऑलमोस्ट हर कोई ध्रुव राठी से हेट करता है? यहाँ ये बाबा ने तो ये तक बोल दिया था कि ध्रुव राठी को ISI और जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। ये जॉर्ज सोरोस का पाला हुआ जर्मन शेफर्ड कुत्ता है। तो जिसको नहीं पता कि जॉर्ज सोरोस कौन है, तो ये वही इंसान है जो मोदी जी को 2024 लोकसभा इलेक्शन हराने के लिए $1 बिलियन खर्च किया। और इसका एक ही मतलब हो सकता है, मोदी जी को हराना, जो ध्रुव राठी अच्छे से कर रहा था। तुम सोच सकते हो कि $1 बिलियन इंडियन रुपीस में 7,500 करोड़ रुपए होता है। Funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. जॉर्ज सोरोस ने कल रात को म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। ये एलिजिडली खतरनाक जॉर्ज सोरोस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दी। लेकिन व्हाट्सएप पर झूठी खबरें क्या फैलाएंगे ये लोग कि भाई मुझे जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है। एंड जहाँ पर ध्रुव राठी को इतना सारा हेट मिल रहा था, वहीं पर कोई इसके सपोर्ट में भी है। मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रिग्ड हूं आजकल ध्रुव राठी देखने में। मेरा भी। इस भाई ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं, वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं, वो छपरी हैं। सिस्टम है बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल खराब करने का, आखिर किस चीज का? इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह हर्षमंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर हैं तो उसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्षमंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन एक्सपेक्ट बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ध्रुव राठी के ऊपर पैरोडी वीडियोस भी हैं। इस कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी, जिसमें कुछ गलत शब्दों का यूज किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जहां 2020 में यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर हो रहा था, वहीं 2024 में यूट्यूबर वर्सेस ध्रुव राठी हो रहा है। तो क्या ये ध्रुव राठी का अंत है? तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज, ध्रुव राठी इंडियन है एंड उसके चैनल पे सारे वीडियोस इज अबाउट करंट अफेयर्स इन इंडिया, देन वो इंडिया में क्यों नहीं रहता? वो इंसान जर्मनी में क्यों रहता है? दैट इज द रीजन कि सब उसे जर्मन शेफर्ड के नाम से बुलाते हैं। मैं भी जर्मन शेफर्ड बोलोगे, नेताजी सुभाष चंद्र एंड बोस ने नाउ भी। टॉकिंग अबाउट रिलीजन, सबसे पहले ध्रुव राठी बोलता है कि रामायण इज फेक। अच्छा, क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असल में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। एंड तुम खुद सोचो, जहाँ वो हिंदू धर्म के ऊपर इतना गलत बोलता है, फिर भी उसके इतने सब्सक्राइबर्स कैसे हैं? वहीं पर दूसरी साइड से बोलता है कि इस्लाम इज ग्रेट, अल्लाहू अकबर बोलने में कोई बुराई नहीं है, इसे कोई भी धर्म का इंसान बोल सकता है। रियली दोज हू डोंट नो अल्लाह अकबर का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है अल्लाह ही सबसे महान है। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। लेकिन एंड ये तुम किसी हिंदू को बोलोगे बोलने के लिए तो वो साफ इनकार करेगा। एक साइड से वो बोलता है कि हनुमान जी ने जो संजीवनी पर्वत उठाया था वो भी फेक है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ा कर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया, क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफर्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव राठी, आपके पास कोई भी राइट नहीं है किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलना। ध्रुव राठी सिर्फ हिंदू के बारे में ही नहीं बोलते, बल्कि ये मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के बारे में भी इनकी बहुत सी वीडियोस हैं। क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं।
कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए? एंड दैट्स द रीजन कि ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स ध्रुव राठी को ट्रोल करते हैं। चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ, तो ध्रुव राठी के अबाउट सेक्शन में जाना, फिर तुम्हें वहाँ पर इंडिया नहीं जर्मनी मिलेगा। इसकी बहुत सी वीडियोस सिर्फ रिलीजन्स के ऊपर है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंडिया को तोड़ना चाहता है। उसका साथ 22 मिलियन लोग दे रहे हैं। ध्रुव राठी जो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, उसकी वीडियोस की कुछ क्लिप्स में तो फैक्ट्स होती ही नहीं है एंड ये हाफ इंफॉर्मेशन हम सबको प्रोवाइड करता है। ये वाली क्लिप को देखो। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी और उनके अंकल का नाम था शरीफ जी। और जानते हैं शरीफ जी नाम कहां से आया? ये नाम रखा गया एक सूफी सेंट के नाम पर। इससे पता चलता है कि ना सिर्फ शिवाजी महाराज खुद बल्कि उनके दादाजी भी हिंदू सेंट्स और मुस्लिम सूफी सेंट्स दोनों की रिस्पेक्ट किया करते थे। जिसमें वो शिवाजी महाराज के अंकल शरीफ जी को मुस्लिम नेम से कनेक्ट कर दिए। एंड हाँ, ये राइट भी है क्योंकि शिवाजी महाराज मुस्लिम की रिस्पेक्ट करते थे। वो इससे ये कहना चाहते हैं कि शाह से शाहजी आया और शरीफ से शरीफ जी आए। तो तुम ये श्लोक को देखो जिसमें साफ साफ बोला गया है कि शाहजी महाराज के जो पिताजी थे उन्होंने उन दोनों का नाम एक ज्योतिषी के कहने पर रखा। तब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक भाई का नाम एक ज्योतिषी से पूछ कर लिखना एंड एक भाई का नाम तो किसी मुस्लिम से इंस्पायर होकर रखना? दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड ये क्लिप को देखो। 2 नवंबर साल 1669 में लिखी गई एक चिट्ठी है। पंडित रघुनाथ राव शिवाजी के द्वारा दिए गए एक आदेश को कोट कर रहे हैं। श्रीमंत महाराज कहते हैं कि हर किसी को अधिकार हो अपना धर्म फॉलो करने का और कोई भी किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नोट किया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप हर जगह हो, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए ताकि लोग अपनी प्रार्थना, पूजा या नमाज पढ़ पाए। ये पीर्स और मस्जिदों की भी अरेंजमेंट्स को देखते हैं। हिस्टोरियन खाफी खान नोट करते हैं कि शिवाजी के समय एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि जहां भी उनके सोल्जर्स जाए वो किसी भी मस्जिद को, कुरान को या औरतों को चोट नहीं पहुंचा सकते। जिसमें ध्रुव राठी ये बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज कभी भी एक मॉस्क को नहीं तोड़ा और इस आर्टिकल में भी यही लिखा है। पर ध्रुव राठी ने तो रिसर्च की ही नहीं। तो तुम तिरुवंतमुलाई जाना तो तुम्हें उसके बाहर एक बोर्ड मिलेगा जहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि यहाँ इस जगह पर एक मंदिर थी। फिर मुस्लिम ने मंदिर तोड़कर वहाँ पर एक मस्जिद बनाई, पर शिवाजी महाराज ने फिर से मस्जिद को तोड़कर एक मंदिर बनाया। ये तो हो गया हिस्ट्री की बात। आ जाते हैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में। तो ये इंसान ने मोदी को टारगेट किया। अभी हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया और इस पे भी ध्रुव राठी मोदी को गलत बोलते हैं। वो बोलते हैं अपना देश तानाशाही की ओर जा रहा है। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। रेस जीतने के लिए डिक्टेटर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग, मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूँ। और अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का प्लान बीजेपी ने किया। इसका कारण मोदी है। लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं ये ध्रुव राठी से कहना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब कोई मिनिस्टर जेल जा रहा है। इससे पहले कितने ऐसे मिनिस्टर थे जो जेल जा चुके हैं। जब कांग्रेस थी, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और आप सुनिए 2011, ये विपक्षी नेता हमारे ऊपर कह रहे हैं, सुनिए 2013 में ये केस हुआ था राहुल जी और सोनिया जी पे, जिसके कारण वो मुचलके के ऊपर हैं। अक्टूबर 2013 हमारी सरकार नहीं थी, कोर्ट ने किया था। गणिमोजी और डीएमके के नेता राजा 2011 में जेल गए थे। पहली बात बता दूं, सब कोर्ट की वजह से गए थे, सरकार ने कुछ नहीं किया। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सॉरी, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, एफआईआर 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी भाई। तो क्या ध्रुव राठी ने इसके अगेंस्ट कुछ बोला? जी नहीं, बिकॉज ध्रुव राठी का एम था एक ऐसे इंसान और पार्टी को हराना
जो इस टाइम पे बहुत पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी बीजेपी को हेट करते हैं। आप ये वाली क्लिप देखो। हालत इतनी खराब है कि लोग अब ये सवाल नहीं उठा रहे कि 2024 की जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं, बल्कि लोग अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद ऑपोजिशन पार्टी के रूप में रह भी पाएगी या नहीं। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि अब बहुत से लोग कहने लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने एंड गेम में। आखिर क्या हो गया कांग्रेस पार्टी? तो आपने देखा इस तरीके से ध्रुव राठी ने बीजेपी को पावरफुल दिखाया। एंड यू नो 2024 लोकसभा इलेक्शन बीजेपी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट हुआ, जो हमें वोटिंग में दिखा। इस क्लिप को देखो। तो ये क्लिप में ध्रुव राठी ने बोला कैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल एंड कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। पर ध्रुव राठी को नहीं पता, जब कोर्ट में किसी लेजिट क्रिमिनल को लेके जाते हैं तो जज देखता है कि किस बेसिस पर उस इंसान को अरेस्ट किया गया है, एंड उसके बाद ही रिमांड या जुडिशियल स्टडी में भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, बेसिक चेकिंग तो जज ने भी ऑब्वियसली किया ही होगा। एंड ये क्लिप को देखो जहां पर ध्रुव राठी बोल रहे हैं कि 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर को मोदी जी ने अपनी मर्जी से अपॉइंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी से इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कंसर्न जरूर एक्सप्रेस किया कि ये गलत है कि इस तरीके से सही डिटेल्स नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके अलावा कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि बहुत केओस हो जाएगा अगर हम 2 अपॉइंटमेंट्स को रोक दे तो कौन थे ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्हें अपॉइंट किया गया? पहले थे ज्ञानेश कुमार, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो कि एक्चुअली में 2016 से 21 के बीच में होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे अंडर अमित शाह। क्या इन इलेक्शन कमिश्नर्स से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये फेयर तरीके से लोकसभा की इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे? ये टाइम ही बताएगा। पर ध्रुव राठी को नहीं पता कि इलेक्शन कमिश्नर को चूज करने के जो कमेटी होते हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशंस भी होते हैं, जो इस टाइम पे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी हैं। पीएम की मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर चूज नहीं किया जा सकता। तो तुमने देखा कैसे ध्रुव राठी तुम सबका ब्रेन वॉश कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा बेस्ट होने वाली है, तो जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।